राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत चल रही पोषण पखवाड़े के दौरान बुधवार को घर घर संपर्क किया गया। महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा ने बताया कि अभियान के दूसरे दिन बुधवार को पड़िहारा कस्बे में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं ने घर घर संपर्क करते हुए जीन के प्रारंभिक 1000 दिनों पर विशेष ध्यान रखने, गर्भवती धात्री माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में उचित आहार व व्यवहार पर चर्चा की। साथ ही बच्चों का वजन एवं लंबाई नाप कर उसके बारे में अभिभावकों को बताया। जैन भवन में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के तत्वाधान में बुधवार को सामूहिक नवकार महामंत्र का जाप किया गया। बुधवार को पूरे विश्व में यह कार्यक्रम एक साथ मनाया गया, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति, सौहार्द, प्रेम व भाईचारा स्थापित करना है। इस नवकार महामंत्र को पंच परमेष्टि भी कहा जाता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय एवं सच्चे साधुओं को नमस्कार किया जाता है। यही नवकार महामंत्र की विशेषता है। इस अनुष्ठान कार्यक्रम में तेरापंथ सभा के अध्यक्ष मोतीलाल तातेड़, उपाध्यक्ष तेजपाल सिंह गुज्जर, मंत्री कमल सिंह बैद, संरक्षक राजकुमार बैद, सुभाष चंद्र बैद, महिला मंडल की महीने युवक परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर वासुदेव चाकला, राजेंद्र प्रसाद चांदगोटिया, अरविंद मिश्रा, राजकुमार महर्षि, ओम मनोहर स्वामी, महावीर प्रसाद सीवदा, बद्री प्रसाद पारिक, बनवारी लाल पारिक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा बुधवार को उपखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति के वीसी सभागार में अटल जन सेवा शिविर में आमजन के अभाव उपयोग सुने एवं अधिकारियों को समुचित निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन से प्राप्त होने वाले परिवादों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। किसी भी परिवाद की शिकायत मिलते ही उसमें नियमानुसार व समुचित कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार लोगों की समस्याओं का बेहतरीन व समय पर समाधान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है और इसी क्रम में त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। सुराणा ने आगामी बरसात व गर्मी के मौसम को देखते हुए अभी से ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। अधिकारी व कार्मिक व्यवस्थाओं का प्रबंधन करें ताकि समय पर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बरसात के दौरान जल भराव के लिए चिन्हित क्षेत्रों के लिए माकूल व्यवस्थाएं रखें। अधिकारी क्षेत्र की समस्याओं की मॉनिटरिंग करें एवं समस्याओं का समाधान कर आमजन को राहत दे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने विभागीय गतिविधियों व संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की तथा जन सुनवाई के दौरान बिजली आपूर्ति, पेयजल, पंचायत पुनर्गठन, आपत्ति सहित कुल 6 परिवादों में संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम मंगलाराम पूनिया, एएसपी दिनेश कुमार, एसडीएम रामकुमार वर्मा, डीवाईएसपी अनिल, डिस्कॉम एसी आरपी वर्मा, सांख्यिकी उपनिदेशक डॉक्टर आरजी सेपट, बीडीओ जगदीश प्रसाद व्यास, बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी, नायब तहसीलदार मुरारीलाल सहित ब्लॉक के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। सदाशहर बाईपास रोड पर स्थित नंदीशाला में 11 से 17 अप्रैल तक पंडित प्रदीप मिश्रा की होने वाली महाशिवपुराण कथा को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कथा स्थल का जायजा लिया तथा आयोजन समिति के सदस्यों से वार्ता की। वहीं जिला कलेक्टर के साथ रहे प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 11 अप्रैल से होने वाली इस कथा में रतनगढ़ सहित आसपास के शहरों व गांवों के लोगों के साथ साथ प्रवासी लोगों का आगमन बुधवार से शुरू हो चुका है। आयोजन समिति की माने तो कथा में हजारों की भीड़ होने की संभावना जताई गई है। कथा स्थल पर लगभग 60 से 70 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं अस्थायी सुविधाओं का निर्माण, भंडारा स्थल, प्रधान कार्यालय, पेयजल सहित कई व्यवस्थाएं की जा रही है। कथा के अंतर्गत 7 दिनों में वीआईपी मूवमेंट भी होगा। कथा स्थल में आने व जाने के लिए मेगा हाईवे का प्रयोग किया जाएगा, जिसके चलते हाईवे पर पर्याप्त ट्रैफिक और पुलिस जाब्ता की भी आवश्यकता रहेगी, नहीं तो बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। जिला कलेक्टर ने बुधवार को आयोजन समिति को निर्देश दिए कि पर्याप्त मात्रा में स्वयंसेवक नियुक्त करें ताकि कथा में आने वाले लोगों को परेशानी न हो। वहीं उपखंड स्तरीय अधिकारियों व ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था का बेहतरीन प्रबंध करने के निर्देश दिए। एसडीएम रामकुमार वर्मा ने व्यवस्थाओं से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। आपको बता दें कि महाशिवपुराण कथा स्थल को शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क सदाशहर बाईपास रोड अभी भी क्षतिग्रस्त पड़ी है। कई स्थानों पर इस सड़क पर खड्डे होने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं 2 स्थानों पर लीकेज की समस्या भी बनी हुई है, जिसे बुधवार शाम तक दुरुस्त नहीं किया गया है। तो यहाँ कथा को लेके सारी तैयारियों का जायजा लिया गया है और इस तरह से एक्सपेक्टेड है कि कई हजारों लोग यहाँ पे आएंगे, परमानेंट रहेंगे और बहुत बढ़िया कथा होने वाली है और नंदीशाला का भी उद्घाटन रहेगा। तो उसको लेके जो भी सारे विषय थे आज संज्ञान में लाए गए हैं। आयोजकों से बताया गया है किस तरह से व्यवस्था करनी है और हमारी पूरी टीम आज यहाँ थी। हमने इनको दिशा निर्देश दे दिए हैं सारी व्यवस्थाओं के लिए, चाहे खाने की हो, चाहे टॉयलेट की हो, चाहे बिजली की हो, पार्किंग की हो, आने जाने की व्यवस्था हो, किस तरह से लोग कहाँ बैठेंगे, किस तरह से उनके एसी, कूलर, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, पानी की पीने के पानी की व्यवस्था कैसे रहेगी, टॉयलेट की व्यवस्था कैसे रहेगी, उन सब चीज़ों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। और हमारी पूरी टीम आज यहाँ है। हमारे रामगढ़ से भी एडिशनल साहब और एडीएम साहब और हमारे रतनगढ़ के जो हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन रतनगढ़ की धरती पे हो रहा है और बहुत ही पूरे शहर के लिए बड़े
एक उत्सव की बात है ये कि इतना बड़ा आयोजन अपने शहर में हो रहा है। सभी शहरवासी और मुझे लगता है आसपास के भी ग्रामीण अंचल और शहरी अंचलों से कई हज़ारों लोग यहाँ आएंगे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए रहे। मैंने आज उनको यही कहा है आयोजकों को कि आने वाले लोगों को कम से कम असुविधा हो, चाहे उसके लिए हमें आउट ऑफ द वे जाके भी व्यवस्थाएं करनी पड़े, चाहे हमें शटल बसेस लगानी पड़े, चाहे हमें बैरिकेडिंग करनी पड़े, चाहे हमें दिशा निर्देश उनको अलग से देने पड़े, वो सब हम करें। गर्मी का भी माहौल है, लू भी चलती है, तो उसको लेके भी पानी की व्यवस्था माकूल रहे, हमारे दोनों चिकित्सा जो संस्थान हैं उनकी व्यवस्था माकूल रहे, ताकि किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी से हम निपटने में रहे। इसको लेकर थैंक यू सर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक के विरोध में पेंशनरों द्वारा बुधवार को प्रदर्शन किया गया। गढ़ परिसर के आगे नारेबाजी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एसडीएम रामकुमार वर्मा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार पेंशनर को 8वें वेतन आयोग में लाभ से वंचित करते हुए पेंशनर्स को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर आर्थिक शोषण का विचार रखती है। सेवानिवृत्त पेंशनर्स में समानताएं बनाए रखने व पेंशनर के बीच भेदभाव नहीं करने के लिए इस विधेयक पर पुनः विचार की मांग कर इसे वापस लिया जाए। इस दौरान मोहम्मद अनवर कुरैशी, रामदेव शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। सोहनलाल चबलवार ने ज्ञापन का वाचन किया। विरोध प्रदर्शन में राजस्थान पेंशनर समाज के साथ साथ केंद्रीय सेवाओं के पेंशनर भी शामिल हुए। इस अवसर पर काफी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित थे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत 7 करोड़ की लागत से राजकीय नेहरू स्टेडियम परिसर में बने इंडोर स्टेडियम की हालत खस्ता है तथा शहर व गांवों के खेल प्रेमियों में काफी निराशा है। उच्च क्वालिटी के इंडोर स्टेडियम का निर्माण हुए लगभग 5 महीने का समय बीत चुका है और कार्यकारी एजेंसी RSRDC से सिविल कार्य पूरा करके 14 नवंबर 2024 को जिला खेल अधिकारी के यह स्टेडियम सुपुर्द कर दिया। लेकिन जिला खेल अधिकारी के सुपुर्द होने के बाद भी आज तक इस इंडोर स्टेडियम में खेल गतिविधियां शुरू होना तो दूर की बात है, उल्टे असामाजिक तत्वों द्वारा इसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब इस संदर्भ में जिला खेल अधिकारी सीताराम से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इंडोर स्टेडियम में बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है। साथ ही कोच की नियुक्ति के लिए मंगलवार को सचिव खेल विभाग को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा गया है। वहीं जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने बताया कि कनेक्शन के लिए बिजली फाइल तो नगरपालिका में जमा करवा दी है, जिसका डिमांड नोटिस भी 2,74,000 रुपए का पालिका को भिजवाया गया है, लेकिन राशि जमा नहीं हुई है। वहीं पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि डिमांड नोटिस की राशि ट्रेजरी को स्थानांतरित कर दी गई है, लेकिन अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण इस स्टेडियम में खेल गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई, जो क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ अन्याय है। लिंक रोड पर बने राजकीय नेहरू स्टेडियम नगरपालिका के अंतर्गत संचालित है और इसी परिसर में बने इंडोर स्टेडियम का स्वामित्व भी नगरपालिका के अंतर्गत है, जबकि इंडोर स्टेडियम का निर्माण होने के बाद कार्यकारी एजेंसी ने इसे जिला खेल अधिकारी के सुपुर्द किया है, लेकिन बिजली कनेक्शन पालिका के स्तर पर ही होना है, जिसकी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। लेकिन बिजली कनेक्शन में विलंब होने के कारण खेल गतिविधियां सुचारू नहीं हो पाई है। स्टेडियम परिसर में रात के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। हालांकि पालिका ने कर्मचारी दोपहर के समय स्टेडियम में नियुक्त कर रखा है, लेकिन रात के समय कोई भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं होने के कारण ये लोग उक्त स्थान पर एकत्रित रहते हैं और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। लगभग 3 वर्ष पुराने सड़क दुर्घटना प्रकरण में बुधवार को न्यायालय मोटर दुर्घटनावाद न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कौशिक द्वारा क्लेम याचिका विमला देवी बनाम गजेंद्र सिंह में आवेदक गण के पक्ष में 1,17,09,407 रुपए का पंचाट पारित किया गया है। पंचाट की राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 9 फरवरी 2022 से अदायगी होने तक की अवधि तक 6% वार्षिक दर से ब्याज देने का आदेश भी दिया गया है। आवेदक गणों की ओर से पैरवी सुरेश कल्ला, मंगल सिंह एवं एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित ने की। एडवोकेट राजपुरोहित ने बताया कि संतुराम आरड़िया निवासी गोगासर राजकीय स्कूल में प्रथम श्रेणी के अध्यापक पद पर कार्यरत था। 13 सितंबर 2021 को सड़क हादसे में संतुराम की मौत हो गई थी। मृतक संतुराम अपने साथी अध्यापक नंदलाल के साथ स्कूल की छुट्टी होने पर बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ आ रहा था कि मेगा हाईवे पर देवीपुरा फाटा के पास डंपर चालक ने गफलत व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों लोगों को गंभीर चोट आई। गंभीर हालत में दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान संतुराम की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मृतक अध्यापक की पत्नी विमला देवी ने क्लेम याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किए हैं। पीठासीन अधिकारी रतनगढ़ रेड्डी साहब ने विमला देवी बनाम गजेंद्र सिंह जो एमएससीटी की फाइल थी उसमें 1,17,09,407 रुपये का अवार्ड पास किया है। घटना के मुताबिक संतलाल आलड़िया जो फर्स्ट के टीचर थे गोगासर के अंदर, वो और उनके साथी अध्यापक नंदलाल जी दोनों मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। तो लादासर के पास उनकी बाइक को एक डंपर ने टक्कर मार दी थी और टक्कर के बाद में कुछ राहगीरों ने उन्हें
रतनगढ़ हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पे संतलाल आलड़िया को मृत घोषित कर दिया गया था। उनका क्लेम याचिका श्रीमान जी एडीजी साहब के यहाँ पेश किया गया 2022 में। तो उसमें आज कोर्ट ने 1,17,09,407 रुपये का अवार्ड पास किया है। और जब से क्लेम याचिका न्यायालय में पेश हुई है तब से 6% ब्याज का भी श्रीमान जी ने आदेश किया है। तो टोटली 1,17,09,407 रुपये का MST क्लेम उसके वारिसानों को अवार्ड पारित किया है और उस पर 6% इंटरेस्ट का भी श्रीमान जी ने आदेश किया है। बाइक पर सवार होकर गांव से शहर की तरफ आ रही मां व बेटी को अज्ञात वाहन ने बुधवार की शाम टक्कर मार दी। हादसे में मां व बेटा घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर 33 वर्षीय बेटे की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया है। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। ASI रामनिवास ने बताया कि राजदेश थाना अंतर्गत गांव बलरामपुरा निवासी 50 वर्षीय कृष्णा पत्नी कल्याण सिंह अपने 33 वर्षीय बेटे जीवराज सिंह के साथ गांव से बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ की तरफ आ रही थी कि नेशनल हाईवे 11 पर गांव पायली व संगम चौराहे के बीच उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घटना में जीवराज सिंह की गंभीर चोट आने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई।